हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई अपडेट्स को लेकर। आज मैं बात करने वाला हूँ ईएसपी से निकाली गई एक नई नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आज उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें और क्या नई चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदला जा चुका है और नए सिरे से अब ये परीक्षा होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट जो है वो है 18/7/2025 और अंतिम तिथि है 1/8/2025। जी हाँ दोस्तों, 18/7/2025 से इस फॉर्म भरने वाले हैं और 1/8/2025 को इसकी अंतिम डेट है। तो आप लोगों को इसकी तैयारी रखनी है। आप परीक्षा के बारे में जानते हैं कि परीक्षा इसकी कब होने वाली है। तो इसकी परीक्षा जो है वो 31 अगस्त से शुरू होने वाली है दोस्तों। लगभग आप 1 सितंबर मान लीजिए, तो आपके पास 1 या 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है और इसमें बहुत ही कम समय दिया गया है। सिलेबस बदला हुआ है, तो तैयारी करने में भी कठिनाई जा सकती है। और आपको परीक्षा की फ़ीस के बारे में पता ही है कि कितनी फ़ीस उसमें लगती है। जैसे जनरल वालों को 500 रुपये दिया गया है, ओबीसी, SC ST और दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये है। और ये 2 पालियों में परीक्षा होने वाली है, प्रथम और द्वितीय। तो इसके बारे में और जानते हैं आगे क्या योग्यता रहने वाली है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पात्रता दिया गया है। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 तथा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने 2018 में और 2024 में परीक्षा दी थी, तो वो अभ्यर्थी जो पास हो चुके हैं वही इस परीक्षा फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। और जो कैंडिडेट्स हैं वो इस परीक्षा फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें अब 2 परीक्षाएं होने लगी हैं, एक तो पात्रता परीक्षा और दूसरी चयन परीक्षा। तो अब ये चयन परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पे और आगे जानते हैं प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष तथा NCTE विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED, स्नातक उपाधि तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष होना अनिवार्य है दोस्तों। अभी एक हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा था, तो उसने निर्णय दिया है कि जो BEd वाले हैं इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, केवल DEd वालों के लिए इसमें मौका दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर चाहें तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चल के हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। आगे हो सकता है चांस मिल जाए। आयु की सीमा की बात करेंगे तो 21 वर्ष इसकी आयु सीमा है। 21 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी दोस्तों। अतिथि शिक्षकों के लिए भी इसमें अलग से आयु सीमा का आरक्षण दिया गया है। जिन्होंने कम से कम 200 दिवस 3 सत्र में 200 दिवस कंप्लीट कर लिए, उनके लिए ये आयु सीमा में छूट दी गई है। आगे जानते हैं इसके बारे में। आगे हम बात करेंगे इसकी वेतन के बारे में। वेतन इसका जो न्यूनतम वेतन है 25,300 है, महंगाई भत्ता है और 2018 की परिवीक्षा अवधि होती है वो दी गई है दोस्तों। और इसमें हम पात्रता की बात करेंगे कि अगर इसको क्वालिफाइड करना है तो कितने % में होगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 40% लाना अनिवार्य है और जनरल कैटेगरी के लिए 50% लाना अनिवार्य है दोस्तों। और पात्रता परीक्षा में यहाँ पे 50% हो जाता है और यहाँ पर
60% हो जाता है, यहाँ पे 50 हो जाता है और यहाँ पे 60 हो जाता है दोस्तों। तो अब हम और आगे बात करते हैं। इसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ गई हैं। पहले जो पेपर होता था पात्रता परीक्षा का, उसका सब्जेक्ट कुछ और था और इसमें कुछ सब्जेक्ट और अलग से दिए गए हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग बताई गई हैं, किस तरह से इसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो दोस्तों इसमें 10,000 समथिंग कुछ वैकेंसी है और इसमें विज्ञान शिक्षक के लिए भी अलग से वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। इसमें बैकलॉग के पद भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, देखिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक हेतु, और इसके बाद यहाँ जो नीचे दिया गया है सेकंड नंबर पर, ये दिया गया है प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु। तो इस तरह से ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसके लिए भी जो योग्यता दी गई है वो लगभग एक सी ही है, प्राथमिक शिक्षक के लिए और विषय शिक्षक के, इसके लिए विज्ञान शिक्षक के लिए। विज्ञान शिक्षक के लिए उन्होंने कहा कि हायर सेकेंडरी में आपके पास हायर सेकेंडरी के साथ में विज्ञान विषय से होनी चाहिए आपकी, और साथ में आपकी डीएलएड होना चाहिए, और सारी चीज़ें सब एक सी हैं दोस्तों। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ईएसबी की मेन वेबसाइट से जाकर आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने गूगल पर सर्च करिए, ईएसबी लिखिए और सर्च कीजिए। सर्च करने पे आपको उस पर क्लिक कर देना है, पहले नंबर का जो आपको आएगा उसमें, और उसके बाद आप ये ईएसबी की मेन वेबसाइट पे जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेतन और ये सारी चीज़ें ज्यों की त्यों दी गई हुई हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षा के लिए बताया गया है एसटी वर्ग के लिए, केवल एसटी के लिए ही ये 1500 पद निकाले गए हैं, 1523। और इसके बाद यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के हैं 1087 पद निकाले गए हैं बैकलॉग के। यहाँ सीधी भर्ती के लिए दिए गए हैं 329 पद, और इस तरह से ये हो जाते हैं 2939 पद यहाँ पर दिया गया है ये। और इसमें और भी आगे दिया गया है, ये देखिए ये दिया गया है आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया है पूरा। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। इसमें टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो 10,300 कुछ है। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, और उनको फिर 50% में अलग से बांट दिया गया है अतिथि शिक्षकों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। जो इसका मेन सिलेबस दिया गया है वो क्या रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ सेंटर दिए गए हैं, ये 12 सेंटर बनाए गए हैं, और 12 सेंटर आप सभी को पता है दूर दूर भजा देते हैं, पास में सेंटर नहीं दिया जाता है तो लोगों को परेशानी होती है। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन सिलेबस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहने वाला हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो टोटल आपका 100 नंबर का एक पेपर होने वाला है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। और यहाँ पे ये सिलेबस दिया हुआ है, बहुत सारा सिलेबस है, ये बहुत ही कठिन सिलेबस आया है इस बार, और तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है दोस्तों। तो फिर भी आपको तैयारी तो करनी है। अगर आपको इसको क्रैक करना है तो बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके साथ में अभ्यर्थी भी बहुत सारे जुड़ने वाले हैं जो 2018 के हैं, 2020 2024 के हैं, जिन्होंने ये परीक्षा दी थी और जो पात्र हो गए हैं दोस्तों। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस परीक्षा फॉर्म को भरना चाहते हैं और इस वैकेंसी को पाना चाहते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये जानकारी आपको कैसी लगी है? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बारे में मैं आगे भी और आपको विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।